हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की 5 सबसे बेहतरीन तलवार के बारे में। गाइस, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। नंबर 5 पर आती है फ्रेंच के राजा की तलवार, जिसे हम नेपोलियन तलवार भी कहते हैं। 1799 में इस तलवार को लेकर उन्होंने कई युद्धों को जीता और उसमें फ़तह हासिल की। नंबर 4 पर आती है राजा मर्सी, जिसे मर्सी की तलवार भी कहा जाता है। मर्सी जो कि अपने समय के एक महान योद्धा थे और अपने समय के राजा भी रह चुके हैं। उन्होंने कई जंगों में फ़तह हासिल की अपनी तलवार मर्सी तलवार के साथ। तीसरे नंबर पे आती है सलाहुद्दीन की तलवार। हाँ गाइस, सलाहुद्दीन की तलवार को एक अरब के तलवार बनाने वाले ने बनाया था, मतलब एक लोहार ने बनाया था। मगर सलाहुद्दीन की तलवार इतिहास में इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई क्योंकि जब सलाहुद्दीन अपनी तलवार को लेकर जंग में उतरते थे तो वो दुश्मनों को चीर फाड़ डालते थे। आइए गाइस, तो चलिए हम बात करते हैं अपनी दूसरी तलवार के बारे में। दूसरी तलवार टीपू सुल्तान की तलवार। टीपू सुल्तान की तलवार भारत में एक लोहार ने बनाया था, जो कि एक मुस्लिम था। जिसने उस तलवार को बनाया, उसे बनाने में भी बहुत वक्त लगा। वो बहुत ही ज़्यादा वज़नीय थी। टीपू सुल्तान अपने इस तलवार से सामने वाले को 2 भाग में बांट दिया करते थे। टीपू सुल्तान अपनी तलवार को अपने बेटे की तरह रखते थे, क्योंकि हमेशा उसको अपने साथ और लगा के रखते थे। वो जब नमाज़ पढ़ते थे तब अपनी तलवार भी अपने पास ही रखते थे। अपनी तलवार से प्रसिद्ध हुए टीपू सुल्तान ने बहुत सारे जंगों में अपनी तलवार का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और अपनी तलवारों से कई दुश्मनों को मार गिराया। अब चलिए बात करते हैं हम अपनी पहली तलवार पे, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिस तलवार का नाम भी है। उस तलवार का नाम जुल्फ़िकार है। ये हज़रत अली की तलवार थी, जुल्फ़िकार। ये 2 धारी तलवार के नाम से भी जानी जाती है। इतिहास में ये सबसे पहली 2 धारी तलवार बनी। इस तलवार से हज़रत अली जब मैदान में उतरते थे तो अपने दुश्मनों को 2 हिस्सों में बांट दिया करते थे। इस तलवार से कहा जाता है अगर सामने हाथी भी हो तो उसे भी जुल्फ़िकार तलवार से मारा जा सकता है। जुल्फ़िकार तलवार को अल्लाह की दी हुई तलवार भी बताया जाता है। जुल्फ़िकार तलवार जब हज़रत अली मैदान में उतरते थे तो दुश्मनों की रूह कांप जाती थी। बहुत सारे दुश्मन तो मैदान छोड़कर ही भाग जाते थे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि जब हज़रत अली जुल्फ़िकार लेकर मैदान में उतरते थे तब एक भी दुश्मन घर नहीं जा पाता था, सारे के सारे मारे जाते थे। और जुल्फ़िकार इतिहास में लिखा गया कि जुल्फ़िकार सिर्फ़ गलत लोगों पर और जालिमों पर ही चली। ये हमेशा इंसाफ के लिए ही चली। आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की कुछ खास रोचक बातों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।